आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वालों से अपने बातचीत कर सकते हैं, उनसे रेट्स कर सकते हैं, मार्केट रेट का सर्वे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी डील बना सकते हैं और प्रॉपर सप्लाई का एक काम है जिसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के अंदर कम से कम 10 या 12 तरीके के अलग अलग प्रमोशन की चीज़ें हैं जिसमें से किसी भी एक चीज़ के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, या कुछ ऐसा नया इनोवेटिव मीडिया जो आपको समझ में आता है कि अगर ये उसमें मूवीज़ के लिए लगे तो वो बेनिफिशियल हो सकता है और रीज़नेबल है, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। चीज़ें बहुत हैं करने के लिए, और इसमें सिटी टूर्स, अलग अलग सिटी टूर्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे होटल चाहिए होता है स्टे के लिए, गाड़ी चाहिए होती हैं लाने ले जाने एयरपोर्ट से, एयर टिकटिंग का काम होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ों के अंदर आप सिटी टूर्स के अंदर भी काम कर सकते हो। वहाँ का मीडिया प्लान कर सकते हो, वहाँ का छोटा इवेंट प्लान कर सकते हो। साथ के साथ में अगर आप ऐसे किसी सिटी टूर या जैसा काम कर रहे हैं, तो कोई ब्रांड्स अगर आपके पास होते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ब्रांड से क्या पैसा आता है और आप सिटी टूर के लिए किसी प्रोड्यूसर को क्या ऑफ़र मारते हैं, क्या फ्री देते हैं, क्या साथ में आप पैसा लेते हैं। तो ये अलग अलग, जहाँ भी आप किसी स्टेट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहाँ के लिए आप ये इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो सिटी टूर तो इस तरीके से हो गया। सोशल मीडिया की अलग अलग चीज़ें, आज सोशल मीडिया पर हर कोई है, हर बहुत एक्सपर्ट लोग पड़े हैं जिनको मालूम है कि किस तरीके से बेटर किया जा सकता है। ईमेलिंग का एक काम है सोशल मीडिया के अंदर, उसके लिए आप चीज़ें ले सकते हैं। और कुछ मोबाइल ऐप की प्रमोशन के साथ में काम होता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप जो भी आपको समझ में आए वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं और आप सीधा अप्रोच भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अप्रोच कैसे किए जाते हैं, ये एक मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रोड्यूसर तक सबसे पहले आप कैसे पहुंच सकते हैं और उनसे बातचीत करके अपनी चीज़ें और उनके सामने कैसे रख सकते हैं और बिज़नेस कैसे उठा सकते हैं। देखिए, आपका काम, आपका उस चीज़ को समझना और उसके बाद उसकी बेस्ट प्राइस निकालना, अगर आप ये कर पाएँ, फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो जिसके अंदर आप उन चीज़ों को समझा पाएँ, तो मुझे लगता है ये काम आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। मैं इसको फुल टाइम जॉब के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो सस्टेन करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मुंबई के अंदर है। और अदर सिटी में भी अगर है कि अगर आप उन चीज़ों को कर पहले ही तैयार करके मुंबई आते हो, तो इमीडिएटली कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो। फिल्म से रिलेटेड काम होगा तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों से आप जुड़े रहोगे और उन्हीं में से ही आपको काम मिलेंगे। इवन प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जब प्रोडक्शन के वीडियोस बनाएंगे तो आपको एक एक करके चीज़ बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, उसका क्या स्कोप है। स्कोप इस समय बहुत ज़्यादा है। अच्छे एक्सपर्ट लोग चाहिए, किसी भी लाइन में चाहिए। बिजनेस भी बनेगा, मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एजेंसी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें अब फ़िल्म वापस हम आते हैं कि फ़िल्म रिलीज़ के हिसाब से, जैसे हमने बाकी सब चीज़ें बताई आपको, थिएट्रिकल ट्रेलर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आपका सिटी टूर्स हो गया, उसके बाद आपका पोस्टर पब्लिसिटी का काम हो गया, पीआर एक्टिविटी होगी, म्यूज़िक लॉन्च हो गया, और उसके बाद आप प्रीमियर रखते हैं, वो लास्ट में ही रहता है। एक क्रिटिक शो रखते हैं, वो भी लास्ट में मूवी से रिलेटेड रहता है। अगेन उन चीज़ों को पुश करने के लिए फिर सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती है। तो मीडियम स्मॉल मूवीज़ के लिए टीवी चैनल हो गए, रेडियो हो गए। तो ये मोटा मोटे में ये 10-12 तरीके की चीज़ें हैं जिसके अंदर से कोई इनोवेटिव कोई ला सकता है, तो उसके लिए भी हम मुझसे बात कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या प्रमोटर के साथ आप उस चीज़ को अटैच भी कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए, अच्छे से उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। जिस समय पे अभी जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, 1-2 महीने मुझे लगता है कि घरों में बैठकर ही काम करने जैसी स्थिति है, तो आप इन चीज़ों में अपने आप को शार्प कर लें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस फोकस करने की ज़रूरत है और उस पर आपके पास एक नेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और आपको उस चीज़ का थोड़ा तजर्बा होना चाहिए। तो इतना ही फ़िलहाल अभी इस वीडियो में, और बाकी आगे एक-एक करके हम अलग-अलग तरीके के प्रमोशन के एक-एक वीडियो अलग बनाएँगे, जिसमें से उसमें बिज़नेस स्कोप भी होगा आप लोगों के लिए,
प्रोड्यूसर के लिए उन चीज़ों को समझना भी होगा कि वो किस तरीके से बजट प्लान करें, क्योंकि बजट प्लानिंग करना आपकी मूवी के हिसाब से कितनी रिकवरी पे जाने वाला है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको आप पूरे थॉरली चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान पहले से हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का, जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगे नेट पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना बेसिक समझा पाऊँ, ताकि आपके लिए कहीं पर भी इस चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पर जो चीज़ें होती हैं वो हम तो करते ही हैं, आपके लिए भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है और भी लोग हैं। आप अपनी अच्छे से पूरी मार्केट को देखें, समझें, और एक बार हमें भी अप्रोच करें तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अच्छे से ऑनेस्टी से करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। फ़िल्म की रिकवरी के लिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये कहाँ स्टैंड करती है। कोई गारंटी इस समय इंडस्ट्री में लेने के लिए नहीं है कि आपका फ़िल्म कितना पैसा कमाएगा। बस आपको अपना विज़न क्लियर रखना है। जिस तरीके से आपने फ़िल्म बनाते हुए अपना विज़न रखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और उसकी रिकवरी की सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तभी आप उसको अगले स्टेप पर ले जा पाएंगे, जहाँ से एक्चुअल पैसा आपका वापस आना है। देखो, पैसा लगाना तो बहुत ही आसान है, आप लगा सकते हैं कितना भी आपने लगाया होगा, बट उसके रिकवरी पॉइंट ऐसे हैं, अगर आपका फ़िल्म अच्छा होगा तो ही आप रिकवर कर पाओगे। नहीं तो अगर आप फ़िल्म बनाने जा रहे हैं तो प्रोडक्शन से ही लेकर आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। आप अनाप शनाप पैसा इधर उधर नहीं लगा सकते ताकि आपकी फ़िल्म का बजट बढ़ जाए। आप ना तजुर्बाकारी के कारण बहुत सा पैसा गंवा देते हो, जो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो कितने भी आपके क्रिएटिव पार्ट पे चीज़ें हों, चाहे वो आपके टेक्निकल लोग हों, उनको उनमें बेहतर लोग लेना। देखो, कॉस्ट 10 लाख भी कम हो सकती है, 10 लाख रुपया भी कम हो सकती है, और 1 लाख रुपया भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड कि आप किस तरीके के लोगों को साथ में लेके अपना फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, क्या सामान, क्या कंटेंट आपके पास है, क्या कॉन्सेप्ट आपके पास है, इनके ऊपर भी आगे और चर्चा चलेगी। अभी मैंने बहुत जनरल और ही आपको ब्रीफिंग की है कि मैं क्या क्या फ्यूचर में और वीडियोस देने जा रहा हूं, तो वेट कीजिए और एक एक करके मेरे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भी आपसे जुड़े हैं या कोई भी आपके कनेक्शन में हैं जिनको इन सब चीज़ों की समझने की ज़रूरत है, तो आप मेरे वीडियोस उनके साथ शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर मैं आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। ये अभी रुकेंगे ही नहीं, जब तक ये सब चलता है तब तक तो मैं वीडियो आपके साथ बनाता जाऊंगा, शेयर करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।